Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how many turns of Calvin cycle yield one molecule of glucose? Calvin cycle को कितने टर्न लेने पड़ेंगे ताकि one molecule of glucose क्या हो, सिंथेसाइजर फॉर्म हो जाए. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें कैल्विन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए. राइट, हमें कैल्विन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, कितने टर्न्स लेने के बाद क्या होगा. सो नाउ लेट्स सी. अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट होता है यहाँ पे फिक्सेशन. फिक्सेशन भी किसका, CO2 का, फिक्सेशन ऑफ CO2. सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन. रिडक्शन होता है. एंड लास्ट यहाँ पे होता है रीजनरेशन. 3 फेजेस होते हैं इसके. ठीक है, रीजनरेशन. फिर हम कैल्विन साइकिल देखें तो ये कैसे स्टार्ट होती है. सबसे पहले CO2 जो है हमारा 1 कार्बन का कंपाउंड है, दिख ही रहा है, तो सिंपल से एक ही कार्बन है. ये एंटर कर जाता है किसके अंदर, ये एंटर कर जाता है एक साइकिल के अंदर. और ये साइकिल क्या है, सबसे पहले कंपाउंड जो इसके पास इंट्रोड्यूस होता है वो होता है रुबिस्को. रुबिस्को के पास ये एंटर करेगा, रुबिस्को आया इसके पास, और फिर इसका क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा. फिक्सेशन कैसे हो गया कि अभी इसके साथ रिएक्ट कर गया. रुबिस्को क्या है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, और ये हो गई फर्स्ट स्टेज आ गई, ये फर्स्ट फेज हुआ है. इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन. कार्बन का फिक्सेशन होता है. और अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट. एक कंपाउंड बन गया यहाँ पे 3PGA. अब 3PGA के बनने के बाद क्या होगा कि 3PGA का क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है यहाँ पे. सेकेंड स्टेप फेज होगा यहाँ पे रिडक्शन का. अभी 3PGA क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, दैट विल बी G3P. ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस. ऐसा कंपाउंड है अपने आप में, 6 कार्बन का कंपाउंड है. राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. एक कार्बन कंपाउंड यहाँ पे जिसके ऊपर क्या है, फॉस्फोरस अटैच है, ये रिलीज हो जाता है. और फिर अब नेक्स्ट फेज आ जाएगा रीजनरेशन फेज. क्या हो जाएगा, रीजनरेशन फेज. अब 5 कार्बन का बचा है यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड था, और अब क्या होगा, रीजनरेशन. थर्ड स्टेज आएगी रीजनरेशन की. अब बन जाएगा अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा रूबिलोज 5 फॉस्फेट. क्या, रूबिलोज 5 फॉस्फेट अब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इससे फॉर्म हुआ ये. ठीक है, आगे की साइकिल चली जो यहाँ पे 6 कार्बन का था, बिकॉज अब इसके अंदर 1 कार्बन लेस हो गया, तो अब इसलिए क्या हो गया कि अब इसका रीजनरेशन कहते हैं इसे, कि इसको फिर से 6 कार्बन का बनना. अब इस 6 कार्बन का रूबिस्को कैसे बनेगा, जब फिर से इसके ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर आके अटैच कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाएगा. तो ऐसी पूरी की पूरी साइकिल चलती है. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आया है हमारा एक कार्बन बाहर. राइट, एक कार्बन ये हमारा बाहर आया है, और ये एक कार्बन क्या बनता है, इसी से हमारा बाद में चल के बनता है ग्लूकोज. ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज हम सबको पता है कि अपने आप में 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये तो सिर्फ एक ही कार्बन है. तो अगर हम चाहते हैं कि ये 6 कार्बन का है, हमें 6 कार्बन का ग्लूकोज चाहिए, तो साइकिल को कितने टाइम चलना पड़ेगा, साइकिल को रन होना पड़ेगा 6 टाइम्स. 6 टाइम्स होगी तभी हो सकता है. फिर ये 1 ग्लूकोज जो थे, जब ये 6 टाइम्स हो जाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, तब जाके अल्टीमेटली फॉर्म होगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. So our correct answer will be C, that is 6. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.